पंचायत चुनाव को लेकर कमलनाथ सरकार में किए गए परिसीमन को एक बार फिर से खत्म कर दिया और इसके लिए नया अध्यादेश लागू हो गया। अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी कर दी। अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पंचायत एवं नगरीय चुनाव के संबंध में ये नियम है कि हर 5 साल में चुनाव के पहले परिसीमन और आरक्षण करवाया जाएगा। तब साल 2022 में चुनाव कराने के संबंध में 4 दिन बाद फिर अध्यादेश जारी करने की क्या जरूरत थी। सरकार को ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर विचार करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि यह अध्यादेश पंचायत चुनाव को टालने के लिए लाया गया। नए परिसीमन में लॉजिकल और साइंटिफिक ढंग से पुनः पंचायतों का, जनपद और जिले का वार्डों का निर्धारण हो पाएगा और ये बहुत जरूरी था जनता की सुविधा की दृष्टि से। जनता चूंकि दैनंदिन जीवन में पंचायतों से वास्ता रखती है, इसलिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन मुख्यमंत्री शिवराज जी का। अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना अध्यादेश के ही ये 2021 में जब चुनाव होते उसके पहले आरक्षण और परिसीमन करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसे होता है कर सकते थे। इसलिए अध्यादेश मैं समझता हूँ सिर्फ आम जनता को गुमराह करने के लिए और पंचायत चुनाव में देरी करने के उद्देश्य से निकाला गया है। इसका और कोई तात्पर्य नहीं। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बार फिर से परिसीमन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में बहस छिड़ी हुई है। नई तो नहीं है, लेकिन इस अध्यादेश के बाद ये और बढ़ गई। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, क्योंकि वर्तमान में जो अध्यादेश लागू था वो 2019 में कमलनाथ सरकार के द्वारा लाया गया परिसीमन और रोटेशन का जो है कहना चाहिए कि अध्यादेश था और इसी को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। लिहाजा ये अध्यादेश बदलना था, लगभग इस बात पर सभी लोग जानते थे। पर लेकिन अध्यादेश को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है, इसको लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाई है। नए सिरे से सरकार परिसीमन कराएगी। अब ये नया अध्यादेश जो जारी किया है, माफ कीजिएगा, जो अधिसूचना जारी की गई है नई, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 18 महीने के अंदर परिसीमन कराने के बाद में चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि एक लंबा वक्त है। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। वैसे भी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। 3 तारीख की सुनवाई पर सबकी निगाह है। उसके बाद में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा ये देखना होगा। पर लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव नहीं होंगे और पुराने परिसीमन के आधार पर नहीं होंगे। अब इस अधिसूचना के बाद में यह भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है। एक बार फिर नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। इसको लेकर सभी कलेक्टर और जो राज्य निर्वाचन आयोग की, माफ कीजिएगा, पंचायत विभाग की ओर से जो है अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें एक बार फिर से न केवल वोटर लिस्ट बनाई जाएगी बल्कि परिसीमन और रोटेशन को लेकर भी ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी। 18 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव ये अधिसूचना के अंदर बिल्कुल साफ किया गया है और जो अध्यादेश निरस्त हुआ है उसको लेकर जरूर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। चुनाव टालने की साजिश कांग्रेस ने इसको बताया है और जहां तक हम बात करें तो एक 18 महीने का समय एक लंबा समय होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो बात कही जा रही है, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार 27% ओबीसी आरक्षण बिना चुनाव नहीं कराना चाहती है और ऐसे में यह बिल्कुल साफ है कि भले ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तो राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत विभाग आने की कोशिश जरूर कर रहा हो कि नए सिरे तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले इसी अधिसूचना के साथ में तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। पर लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होती है या कोई आदेश नहीं आता है या फिर सरकार संवैधानिक तौर पर कोई फैसला ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं होता है, तब तक मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। इस बात पर संसद पूरी तरीके से बना हुआ है। पर लेकिन कहना होगा कि इस अधिसूचना के साथ में मध्य प्रदेश में नए सिरे से पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है वो फिर से शुरू कर दी गई हैं। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो एक बार फिर से जो और जिस तरह की बातें शुरू हुई थी परिसीमन को लेकर, एक बार फिर ये चीजें आगे दिखाई पड़ती हैं।